नमस्कार, हमारे इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ WH वर्ड्स जो कि मैंने पहले ही इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो आपको मैं एक बार बताना चाहता हूं कि अगर हमारा यानी कि पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको आप देख लीजिए। क्योंकि मैंने पहले इस वीडियो में पहले ही सारे चीज़ों को डिटेल्स में अध्ययन किया था और मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किया था कि WH वर्ड्स क्या होते हैं और WH वर्ड्स हमारे स्पीकिंग स्किल एज वेल एज हमारे ग्रामर पोर्शन में कितना अहम रोल प्ले करते हैं। उन सब चीज़ के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम जस्ट वी गोना डिस्कस व्हाट इज WH वर्ड। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा काम नहीं, ये आपका काम है। बाकी जो मेरा काम है वो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि WH वर्ड्स क्या होता है। और यदि आप भी इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा, स्पेशली इन इंग्लिश स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि WH वर्ड्स जो होते हैं उसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और क्वेश्चंस हमको पता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते भी हैं। बहुत बार हम लोग WH वर्ड्स का यूज भी करते हैं। तो A to Z हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा WH वर्ड्स को डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले WH वर्ड्स कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं WH वर्ड जो हमारा है फॉरवर्ड। मैंने पहले इस वीडियो में बताया था कि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। मैंने उसमें कोई काफ़ी डिटेल में भी बताया था कि WH वर्ड्स में जो हमारा फॉरवर्ड आता है वो कहाँ पर यूज होता है। लेकिन इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यदि आपको WH वर्ड्स मिल रहा है उसके साथ में कुछ प्रीपोजिशंस भी लगा रहता है तो उस प्रीपोजिशंस को क्या हम लोग पहले हटा देते हैं। यस, इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ रूल्स होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग प्रीपोजिशंस को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहले समझ लीजिए कि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है किस लिए, यानी कि पर्पस के लिए लगाया जाता है। यानी कि आपको यदि उद्देश्य पूछना है, यदि आप पर्पस किसी से पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट पर्पस आर यू डूइंग दिस, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, तो आपको फॉरवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो पहला एग्जाम्पल अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे इस तरह से लिखकर कि फॉर व्हाट आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। यानी कि इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा होगा कि यानी कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो फॉर व्हाट मतलब किस चीज़ के लिए आप इंग्लिश बोल रहे हैं। यानी कि वहाँ पर क्या है, टोटल पर्पस ही है, राइट। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर व्हाट, स्ट्रक्चर भी है, इसको मान सकते हैं एक प्रकार का, और WH वर्ड्स भी होता है। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि WH वर्ड्स जितने भी होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को ही क्रिएट करते हैं। यानी कि उनसे क्वेश्चंस क्रिएट किया जाता है। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन में भी उसका यूज किया जा सकता है, रिलेटिव एडजेक्टिव्स में भी यूज किया जा सकता है, रिलेटिव एडवर्ब्स में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो सारे पार्ट्स कुछ अलग अलग पार्ट्स है ग्रामर का। उसको हम इस वीडियो में डिटेल में अध्ययन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें केवल आपको ये बताएंगे कि जो WH वर्ड्स होता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट करता है, राइट। तो क्वेश्चंस के आधार पर ही हम लोग समझेंगे। बाकी जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडजेक्टिव्स है उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे, राइट। तो चलो देखो, फॉर व्हाट आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश स्पीकिंग बोल रहे हैं तो फॉर व्हाट मतलब किस लिए बोल रहे हैं, या फॉरवर्ड मतलब किस पर्पज से बोल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एट व्हाट टाइम, देखो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही WH वर्ड्स का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे समय पर हम लोग टाइम पूछते हैं कि फॉर व्हाट टाइम, राइट। तो वहाँ पर हम लोग WH वर्ड्स यूज करना पड़ता है। स्पेशली इसमें पहले से कुछ वर्ड्स कंबाइंड है, जैसे एट प्रीपोजिशन भी लगा हुआ है और टाइम भी लगा हुआ है। यानी कि जाहिर सी बात है इस WH वर्ड्स को हम लोग टाइम के लिए यूज करेंगे और इससे हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आप किस समय पर उठते हैं, ठीक, किस समय पर उठते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू योर ऑफिस, एट व्हाट टाइम डू यू स्पीक टू योर मोम, राइट। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने बना रहा हूं, एट एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। बहुत ही आसान सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं एट व्हाट टाइम लगा करके, राइट, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसको एट व्हाट टाइम लगा दीजिए और डू यू गेट अप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, विथ होम। देखो विथ होम का मतलब भी होता है किसके साथ, और विथ विच का मतलब भी होता है किसके साथ। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि विथ होम किसके साथ लगाया जाता है। तो विथ होम का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ। यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पर जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है और आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया बाजार गए थे, किसके साथ गए थे, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन क्रिएट हो गया और आपको ये WH वर्ड्स लगाना ही पड़ेगा। तो बता दीजिए भैया, विथ होम हैव यू गॉन टू मार्केट, या विथ होम हैव यू
स्टडीड, विद होम आर यू गोइंग टू टेम्पल, कुछ भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं आप इसको यूज करके। तो मैं कैसे इसको यूज करूंगा, विथ होम, पहले विथ होम लगा लूंगा, विथ होम हो गया। अब इसके बगल में आपको जो आएगा वो एक्सक्लेमेशन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा, विथ होम हैव यू गॉन, कहाँ पर, टू टेम्पल, मतलब आप किसके साथ मंदिर गए हो, जाहिर सी बात है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने लगा दिया, विथ होम हैव यू गॉन टू टेम्पल, राइट। क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया क्योंकि जितने भी WH वर्ड्स होते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा केस में यही होता है कि उसे क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि क्वेश्चंस यानी कि बनाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, राइट। ऑन विच का मतलब क्या होता है, देखो ऑन विच का मतलब जो होता है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था पार्ट 1, उसमें मैंने डिस्कस किया था विच का, ठीक। अगर आप इस वीडियो में नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि विच का जो यूज होता है वो चॉइस के लिए यूज किया जाता है, जैसे 2 चॉइस हैं, उसमें से आपको एक यूज करना है और एक नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर की विच का यूज हम लोग एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इसमें प्रीपोजिशंस लगा हुआ है, ऑन विच मतलब किस पर। तो जैसे जाहिर सी बात है, कोई टेबल रखा हुआ है, कोई मेज रखा हुआ है, या कोई भी जैसे कोई भी कोई सामान है, अगर किसी चीज़ पर रखा हुआ है तो आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका मोबाइल किस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो विच इज योर मोबाइल ऑन, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या ऑन विच इज योर मोबाइल लाइन, उसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकता है, लेकिन हम लोग आसानी से समझेंगे कि कैसे हम लोग सबसे आसान तरीके से यूज कर लें, ठीक है। तो सबसे आसान तरीके से हम लोग ऐसे यूज कर लेंगे कि ऑन विच इज ही सिटिंग, मतलब वो किस पर बैठा हुआ है, बहुत ही आसान है। ऑन विच इज ही सिटिंग, बहुत ही आसान है, आप कुछ लगा सकते हैं, ऑन विच यानी किस पर, इज ही सिटिंग, ठीक है, ओके, बैठा हुआ है, ऑन विच किस पर बैठा हुआ है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, और दूसरी बात कि हाउ मैनी का यूज जब किया जाता है ना तो काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा दिमाग में कि जो हाउ मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हाउ मैनी पीपल वर इन द पार्टी, यानी कि पार्टी में कितने लोग थे, ठीक। चलो शोले वाले मूवी याद आ गया कि शोले वाले मूवी में क्या पूछता है कि कितने लोग थे, तो मैंने हाउ मेनी पीपल वर देयर, ठीक है। तो सरदार केवल 2 ही थे, ठीक है, तो वही हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द पार्टी, कुछ याद आया। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना देर, जैसे आपने देखा होगा जब आप घर पर लेट पहुंचे तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, या हाउ लॉन्ग हैव यू डन योर वर्क, कितना देर, मतलब सिंपल और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मतलब ये कितना टाइम में लगेगा, कितना देर लगेगा, तो कह सकते हो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, कितना देर आप वहाँ पर रुकेंगे, ठीक। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, हो गया क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, मतलब आप वहाँ पर कितना देर रुकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, बहुत ज़्यादा, यानी कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव सीन दैट कि जब हमको बोलना होता है कि कितना दूर, तो हम लोग जल्दी यूज नहीं कर पाते कि वहाँ पर कितना दूर लगाना पड़ेगा, यानी कि हाउ मेनी फार, बहुत लोग बहुत सारे वर्ड्स को लगा देते हैं एज ए लिटरल ट्रांसलेशन और वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है, हमको लगाना पड़ेगा हाउ फार मतलब कितना दूर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाइए कि हमको कितना दूर जाना है, तो हाउ फार डू वी हैव टू गो, ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हैं। विथ विच, देखो किसके साथ, अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था ना कि किसके साथ, यहाँ पर पीपल के लिए यूज होता है, यहाँ पर किसके साथ, कोई निर्जीव या नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसके लिए, ठीक, ठीक है। तो चलो समझते हैं, और फॉर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, सही कर लीजिए। विथ विच का मतलब होता है किसके साथ, यानी कि निर्जीव चीज़ों के लिए, ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाया जाता है विथ विच, ठीक है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि मतलब आप किससे बात कर रहे थे, मतलब कोई निर्जीव यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हैं आई वॉज टॉकिंग विद माई फोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है कोई इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप विथ विच का यूज कर सकते हैं, जैसे आप इस तरह से कह सकते हैं कि विच विथ विच डू यू राइट, डू यू
डू यू राइट, यानी कि आप किससे लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है, विथ विच डू यू राइट, आई राइट विद माई पेन, आई राइट विद माई पेंसिल, आई राइट विद माई लेजर लाइट, वॉट एवर। तो आप विथ विच का यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए, और स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यानी कि एनिमल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप ये मत लगाए कि किसके साथ, मतलब विथ विच हैव यू गॉन टू योर टेम्पल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विच इंसान के लिए नहीं लगता, ना कभी पर्सन के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, इन विच का मतलब होता है किसमें, यानी कि इसमें भी कोई सेक्टर, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्कूल वगैरह, जहाँ पर भी आपको ऐसा क्रिएट करना हो कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, या आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या आप किस सेक्टर में काम करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इन विच का यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक WH वर्ड्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाया कि इन विच सेक्टर डू यू वर्क, मतलब आप किस सेक्टर में काम करते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है, कि इन विच सेक्टर डू यू वर्क, या इन विच सेक्टर वर यू वर्किंग बिफोर दिस, ठीक है, इन विच सेक्टर डू यू वर्क। तो लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, पूछा जाता है ना कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से जा रहे हैं, कुछ भी। तो आप देखो इस प्रकार के सेंटेंस में फ्रॉम वेयर, या तो वेयर का मतलब तो WH वर्ड ही होता है, जिसे आपको पता है प्रोनाउंस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशंस भी लगा हुआ है ऑलरेडी, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट का एक और है, उसको मैं बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए कि फ्रॉम 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 वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हैं, बहुत ही आसान है इंग्लिश स्पीकिंग के नज़रिए से। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कभी प्रीपोजिशंस किसी भी WH वर्ड्स के साथ में लगाया जाता है, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया गया तो जान लीजिए कि जब भी प्रीपोजिशंस किसी भी WH वर्ड्स के साथ लगाया जाता है, यानी कि कोई भी प्रोनाउंस के साथ में जो WH वर्ड्स होते हैं, तो प्रीपोजिशंस को हम लोग यहाँ से उठा करके हम लोग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रख देते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोलें कि वेयर आर यू कमिंग, वेयर आर यू कमिंग कमिंग फ्रॉम, तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। अगर इस तरह से आप बोलते हैं तो भी सही है, इस तरह से आप बोलते हैं तो भी सही है कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, राइट। ये वाला सेंटेंस भी वही था, फॉर व्हाट, यानी कि व्हाट आर यू स्पीकिंग इंग्लिश फॉर, तो भी सही है। और इस तरह से अगर बोलते हैं कि व्हाट आर यू, यानी कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो भी सही, यानी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वो ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम आपको कभी बताएंगे कि जो हमारा प्रीपोजिशंस होता है, यानी कि हमारे जो WH वर्ड्स का जो WH वर्ड्स होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ग्रामर का कोई डिटेल पार्ट है, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में बस यही था कि हमारा जो WH वर्ड्स होता है उसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, स्पेशली इन द मैटर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को यानी कि बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। थैंक्स।